एक छोटे से गांव सूरजपुर में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती लड़का रहता था। मोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झूपड़ी में रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, बेटा, गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन लालची होना बहुत बुरा है। मोहन रोज सुबह जल्दी उठता, जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मोहन जंगल की ओर जा रहा था। उस दिन मौसम थोड़ा अजीब था। आसमान में बादल थे और जंगल के अंदर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। मोहन जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर लग रहा था और जमीन पर बैठा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मोहन के पास बस 2 सूखी रोटियां थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। मोहन ने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया, तुम बहुत अच्छे दिल के लड़के हो। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना सा थैला निकाला और मोहन को देते हुए कहा, ये कोई साधारण थैला नहीं है, ये एक जादुई थैला है। मोहन हैरान हो गया। जादुई? साधु बोला, जब भी तुम इस थैले से कुछ मांगोगे ये तुम्हें वही देगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच करोगे तो ये थैला हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। मोहन हैरान रह गया, ये क्या सच में जादू था? मोहन ने सोचा कि चलो घर जाकर देखते हैं। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा। माँ ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? मोहन बोला, माँ, आज जंगल में एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे ये थैला दिया है। माँ ने कहा, कैसा थैला? मोहन ने थैले में हाथ डालकर धीरे से कहा, मुझे एक गरम रोटी चाहिए। अचानक थैले के अंदर से गरम गरम रोटियां निकल आईं। माँ और मोहन दोनों चौंक गए। अरे, ये सच में जादुई है। अब उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। मोहन रोज थोड़ा थोड़ा खाना मांगता और बाकी समय मेहनत भी करता। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि मोहन के पास कोई जादुई चीज है। गांव का लालची साहूकार रघुनाथ ये बात सुनकर बहुत जलने लगा। रघुनाथ ने सोचा, अगर वो जादुई थैला मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। एक दिन वो मोहन के घर गया। मोहन बेटा, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई थैला है। मोहन थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, हाँ, लेकिन ये बस जरूरत की चीजें देता है। साहूकार बोला, मुझे एक बार देखने दो। मोहन भोला था, उसने थैला दिखा दिया। रघुनाथ के मन में लालच और बढ़ गया। उस रात रघुनाथ चुपके से मोहन के घर आया और थैला चुरा लिया। घर जाकर उसने कहा, थैले, मुझे सोना दे। थैली से थोड़ा सा सोना निकल आया। रघुनाथ खुशी से पागल हो गया। और सोना, बहुत सारा सोना। लेकिन अचानक थैला जोर से हिलने लगा। फिर धुआं निकला और थैला गायब हो गया। रघुनाथ डर गया। अरे, ये क्या हुआ? उधर सुबह जब मोहन उठा तो थैला गायब था। मोहन बहुत दुखी हुआ। माँ ने कहा, बेटा, शायद भगवान हमें फिर से मेहनत करना सिखाना चाहते हैं। मोहन फिर से जंगल जाने लगा और मेहनत करने लगा। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से जंगल में मिला। साधु मुस्कुराया, मोहन, तुम्हारा थैला कहाँ है? मोहन ने सच सच बता दिया। साधु ने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। इस बार साधु ने उसे एक नया थैला दिया, लेकिन याद रखना, इस थैले का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए करना। अब मोहन ने थैले से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए चीजें मांगना शुरू किया। किसी को खाना चाहिए होता तो खाना देता, किसी के घर शादी होती तो मदद करता, किसी गरीब को कपड़े चाहिए होते तो कपड़े देता। धीरे धीरे गांव का हर इंसान खुश रहने लगा। ये देखकर भगवान भी खुश हो गए। एक दिन साधु फिर आया और बोला, मोहन, अब तुम्हें इस थैले की जरूरत नहीं है। मोहन बोला, क्यों? साधु मुस्कुराया, क्योंकि अब पूरा गांव ही तुम्हारा जादुई थैला बन गया है। उस दिन के बाद गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सूरजपुर गांव पूरे इलाके में सबसे खुशहाल गांव बन गया। शिक्षा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन दया और मदद करने से दुनिया खुशहाल बनती है।